अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान पाक की सूरह सबा में अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इसके लिए बनाते हैं जो चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े बड़े हौजों के बराबर तालाब और लंगरदार देखें। ए दाऊद वालों, शुक्र करो और मेरे बंदों में बहुत कम है शुक्र करने वाले। इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ात अता किए थे जो उनके अलावा किसी को क़यामत तक नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हवाएं उनके कंट्रोल में कर दी थी, जो कि उन्हें उड़ाकर कुछ ही मिनटों के अंदर वहां ले जाती जहां एक घोड़े को भी पहुंचने में कई हफ्ते या महीने लग जाते। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो क़यामत तक किसी और को ना मिले, और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई। कुरान मजीद में सूरह सबा की इस आयत पर जरा गौर करें तो हमें वाज़ेह तौर पर तस्वीरों का लफ्ज पढ़ने को मिलता है कि वो जिन्नात तस्वीरें यानी स्टैचू भी बनाया करते थे, क्योंकि जाहिर है कि वो डिजिटल कैमरे का तो दौर नहीं था कि हम इनको ऐसी तस्वीरें कह सके जो आज के जमाने के अंदर हम कैमरे से खींच के देखते हैं, बल्कि इस वक्त की तस्वीरें किसी स्टैचू को पत्थर पर तराश कर बनाई जाती थी, जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये आज से 3000 साल पहले का दौर है और उन्हें आज भी मशीन से बनाना इंतहाई मुश्किल है। उर्दन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को एक ऐसा ही स्टैचू मिला है जिसे वो सबूतों के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करते हैं, क्योंकि इस मंदिर के अंदर वाज़ेह तौर पर एक बादशाह को अपने तख्त के ऊपर बैठे देखा जा सकता है। उसके हाथ के अंदरूनी लाठी के कोई लकड़ी जो कि अक्सर बादशाह अपने हाथ में रखा करते थे, उनके हाथ में भी देखी जा सकती है। ये साइज के अंदर असा या हाथ में पकड़े जाने वाली लाठी से बहुत छोटी होती है। दूसरे हाथ में एक बॉल यानी गेंद मौजूद है, और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी लाठी और बॉल के जरिए दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। ये दोनों चीजें बनी इसराइल के लिए इस वक्त भी इंतहाई अहम थी, आज के दौर में भी इंतहाई अहम है, और इस वक्त भी यहूदी फ्रीमेसन के पास मौजूद हैं। और इनके मुताबिक जब इनका मसीहा दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा, एक बार फिर यहूदी पूरी दुनिया पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इनकी हुकूमत को कायम करेगी और इन्हीं के तख्त पर बैठेगा। इनके तख्त पर इनका ताज पहने इनकी लाठी और बॉल की मदद से पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नात पर एक बार फिर से हुकूमत करेगा, जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की लाठी और बॉल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई। इस स्टैचू की हाइट 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। इस पर इंतहाई निफासत से काम किया गया है, जिसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रेशम का कोई लिबास हो, और इस तख्त पर बैठे हुए शख्स को देखकर हम कह सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत चेहरे का मालिक है। इसके सर पर हीरे जवाहरात से बना हुआ एक बहुत बड़ा ताज मौजूद है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिन्नात इन्हीं के हुक्म पर समंदर की तह से इनके लिए मोती निकाल के लाते थे, जो कि इनके तख्त के अंदर और ताज में भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने इंतहाई नफीस रेशम जैसा लिबास पहना हुआ है, जो कि बिल्कुल आज के तोप जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आजकल अरब के लोग पहनते हैं, क्योंकि इस लिबास के बल वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं और इस तरह के बल किसी खुरदरे या सख्त कपड़े पर बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि रेशम की तरह नरम मुलायम कपड़े पर बनते हैं, जो साबित करता है कि ये इंतहाई रेशम जैसा बादशाहों का लिबास है। अब इस स्टैचू की कुर्सी या तख्त की बैक साइड पर हम जरा गौर करें तो वाज़ेह तौर पर किसी अजीबुल खलकत किस्म की मखलूक का चेहरा देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल जिन्नात जैसी कोई मखलूक लगती है। पर सवाल पैदा होता है कि ये आखिर क्या चीज है और इसका सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक है। इसका जवाब भी हमें कुरान पाक से मिलता है। कुरान पाक में सूरह साद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश की और हमने उनके तख्त पर अजीब खुलकत जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने दोबारा सल्तनत पा ली। यह आयत एक खास वाक़े की तरफ इशारा करती है, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपने सिपहसालारों से ये कह दिया कि ये मत समझो मेरी हुकूमत सिर्फ तुम्हारी वजह से कायम है। शायद इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपहसालारों को ये गरूर और तकब्बुर होने लगा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा आपने उनके गुस्से में फरमाया था कि मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और उनसे बेतहाशा जो औलाद पैदा होगी वो बड़ी होकर मेरी ताकत और मेरी मददगार बनेगी। मगर इस दौरान वो इंशाल्लाह कहना भूल गए, लिहाजा इसकी सजा अल्लाह ने आपको ये दी कि आपको सिर्फ एक बीवी से सिर्फ एक औलाद पैदा हुई, और वो बच्चा भी जब पैदा हुआ तो वो इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की सूरत का मालिक था, जिसे दाया ने लाकर आपके तख्त पर रख दिया। और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांगी। दरअसल उसी बच्चे की तस्वीर को अलामती तौर पर इस स्टैचू की बैक साइड पर बनाया गया है। ये मुजस्समा सुलेमान अलैहिस्सलाम कर कहने पर ही जिन्नात ने तैयार किया था। इस मुजस्मे में बने लाठी और बॉल को हासिल करके यहूदी ग्रेटर इसराइल बनाकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन ताबूत सकीना और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तरह ये दोनों चीजें दुनिया की नजरों से गायब हैं।
ان کا مقصد اور ان کا راز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔